मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब बीकेडी का गठन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया तो मेरे पिताजी स्वर्गीय राव राफे खां साहब सन 1969 में बीकेडी के चुनाव चिन्ह पर थानावान विधानसभा जो पड़ती है, पहले जनपद मुजफ्फरनगर हुआ करता था, वहां से सन 69 में वो पहली बार विधायक हुए। तो इस परिवार का, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी का मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान रहा है कि मेरे पिताजी रहे हों स्वर्गीय राव राफे खां, मेरी माताजी राम मुसर्रत बेगम जिन्होंने थाना भवन से भारतीय किसान कामगार पार्टी का गठन किया था, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने वो चुनाव लड़े और सन 2007 में मेरे नेता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं वहां से विधायक बना। तो मेरा परिवार हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल का ऋणी रहा है और मेरे परिवार को स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने और जयंत सिंह जी ने हमेशा बढ़ावा दिया। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हो और पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, किसान की राजनीति, मजदूर की राजनीति, छोटे व्यापारियों की राजनीति, पिछड़े वर्ग की राजनीति, मजदूरों की राजनीति, अल्पसंख्यक की राजनीति अगर कहीं से शुरू हुई है तो उस मंच का नाम राष्ट्रीय लोकदल है, उस मंच का नाम बीकेडी। चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां, जिन्होंने किसानों को हमेशा इस सरकार में, चाहे राष्ट्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने हमेशा ऐसी नीतियां बनाई जो किसानों के हितों की। आज गन्ना किसान जो है हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण अजीत सिंह जी की देन है कि मिलों की स्थापना हुई। पहले दूरी 15 किलोमीटर हुआ करती थी, 25 किलोमीटर हुआ करती थी, उन्होंने दूरी घटाकर 15 किलोमीटर की। उससे फायदा यह हुआ कि छोटी छोटी जगह पर गन्ना मिलों का स्थापना हुई और इससे गन्ना किसानों को लाभ मिला, उससे लाभ मिला, परिवारों को लाभ मिला। उसके बाद नीतियां ऐसी बनती रही जिससे किसानों को आपकी संपत्ति का हक मिला। जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में जमींदारी का खात्मा हुआ, उससे किसानों को अपनी जमीनों का हक मिला। आज हमारा आप अगर धरती पर हक अपना रखते हैं तो उसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जमींदारी का खात्मा कर आम किसान, आम मजदूर को एक सम्मान का रास्ता दिया और जीने का रास्ता दिया और धरती पर अपने नाम पर किसान को एक उपज करने के लिए एक धरती दी जिससे हमारा आप किसान बने। हमारा बहुत बड़ा उपकार है उस परिवार का जिसने किसान को मूल्य धारा में स्थापित किया और आज जो छोटा मझोला व्यापारी है वो भी एक देन है स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की जो मुख्य धारा में आए। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लोग हरजौली जट में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने आए हैं। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की जो विचारधारा है जिससे चौधरी अजीत सिंह जी ने बढ़ाया और आज हमारे नेता सरकार में है, भारत सरकार में रहते हुए जगह जगह खेल को प्रोत्साहन करने के लिए और जो स्किल का उनका डिपार्टमेंट है उसके प्रोत्साहन करने के लिए छोटे छोटे स्किल सेंटर और जहां पर, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा गढ़ है जहां पर जो खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों को अनुकूल माहौल मिल रहा है उन स्टेडियम से। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है इस विचारधारा को बढ़ाते हुए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा बढ़ाते हुए, स्वर्गीय अजीत सिंह जी को साकार करते हुए सपने आप जयंत सिंह का मजबूत करें हाथों को और यहां पर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।